नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। पिछले पॉडकास्ट में हमने अनंत श्री के साथ चमत्कार के जो जगत हैं, चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, उन सारे मुद्दों पे बातचीत किया था। आज इसके कुछ और पहलुओं को हम अनंत श्री से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आइए अनंत श्री का स्वागत करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, पिछले पॉडकास्ट में तो आपने चमत्कार को पूरा समझाया था, एक बैकग्राउंड आपने दी थी, उससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो लोगों को मिली ही होगी। आज अनंत श्री कुछ और मैं इसके कुछ पहलुओं को डिकोड करने की कोशिश करूँगा जो आजकल समाज में और आजकल खासकर भारत में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल रही हैं, उस पर मैं बातचीत करना चाहूँगा। लास्ट क्वेश्चन जो पिछले पॉडकास्ट का था वो नीम करोली बाबा के यहाँ जो आजकल भीड़ लग रही है, साईं बाबा के चमत्कार जो पानी से दिए जला देते थे, सत्य साईं बाबा के चमत्कार जो हैं, इसके तरफ जो लोग भाग रहे हैं। और एक देखा जा रहा है कि एक बाबाओं का एक ट्रेंड चलता आ रहा है। जैसे पहले साईं बाबा बहुत फेमस थे, अब नीम करोली बाबा अचानक फेमस होने लगे हैं। देखा जाए कि युवा वर्ग भी, जैसा आपने पिछली बार बताया था, कि उनके तरफ अब जा रहा है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं या कुछ दिक्कत हो रही है। जैसे मेरे ही जानने में एक मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हैं, तो उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो एक हताश हो गए थे वो, तो उनको समझ में नहीं आया, तो अचानक नीम करोली पहुँचे। तो अचानक से यहाँ पे भी मैं पूछना चाहूँगा कि अचानक क्या होता है कि वहाँ पे लोग जाते हैं, उसके बाद एक खुशखबरी उनको मिल जाती है, हमारा ये काम हो गया है। इससे ज़्यादा उनकी बिलीफ वहाँ से बढ़ जाती है। तो इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी क्या है? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को हमको बड़े शांति से समझ लेना चाहिए। और बिल्कुल साफ साफ बातें हैं, लेकिन लोग जब नहीं समझना चाहते हैं तो वो नहीं ही समझते हैं। एक तो चमत्कारों के प्रति लोगों का ये रुझान हमेशा बना क्यों रहता है? क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी संगठित धर्म के हों, उन सभी धर्म ग्रंथों ने चमत्कारों को बहुतायत से उसमें डाल रखा है, एक बैकग्राउंड बनी हुई है। तो किसी से ये कहा जाए कि चमत्कार नहीं होते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाता, नहीं विश्वास करते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो बैकग्राउंड पहले से ही बना दी गई है। फिर ये नए नए जब बाबा लोग चलते हैं, ये इसलिए होता है कि व्यक्ति को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। कोई फिल्म इंडस्ट्री हो तो उसमें नया कलाकार चाहिए होता है कुछ दिनों में कोई नया मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है। हमेशा तो एक मॉडल नहीं चलता, लोग बोर हो जाते हैं, तो बोरियत को मिटाने के लिए फिर नया आता है। अब साईं बाबा की, जैसे शिरडी वाले जो साईं बाबा के थे, अगर उनकी बात देखी जाए, एक व्यक्ति ने उनकी जीवनी लिखी थी बहुत शोध करके, बड़ा रिसर्च करके। तो उसने उसमें इस बात का पूरा पता लगा कर लिखा, क्योंकि बहुत पुराने व्यक्ति नहीं हैं वो, कि एक अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, भले मानस थे, संत थे, अच्छे लोगों का भला करने में, लोगों की सेवा करने में उनकी रुचि बनी रहती थी। तो ये सब अच्छे काम वो किया करते थे। लेकिन कालांतर में ये सारे जो चमत्कारों के वर्णन हैं, ये सब उनके ऊपर चिपका दिए गए, पानी से दिए जला दिए या ऐसा कर दिया। फिर इसका एक बड़ा भारी सिलसिला चलेगा कि तमाम और छोटे छोटे बाबा ऐसे मिल जाएंगे कि उन्होंने पानी में उंगली डाली तो पानी पेट्रोल हो गया, वो बिना पेट्रोल के गाड़ी चला गए, और घर में कोई कार्यक्रम चल रहा था, घी कम हो गया तो बाबा जी ने कहा कुएं से पानी भर के लाओ, उन्होंने उसमें उंगली हिलाई, घी बन गया। तो उसी परंपरा में सब चलते रहते हैं। अब एक ब्रांड मान लीजिए चल गया काफ़ी दिन तक, तो अब लोगों को दूसरा ब्रांड चाहिए। तो इससे आजकल नीम करोली का जिक्र किया। नीम करोली के बारे में भी मेरी मान्यता यही है, उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, बड़े अच्छे व्यक्ति, अच्छे संत, सीधे साधे, भले मानस, ठीक है, बस इतनी ही उनकी विशेषता है कि एक सहज सहृदय व्यक्ति, भक्त किस्म के, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर चमत्कार चिपका दिए। और फिर इसके पीछे केवल इतनी ही बात नहीं होती, पूरा बाजार होता है, मंदिर बनेंगे, मठ बनेंगे, उनके पीछे आयोजन चलेंगे, मूर्तियाँ, मिनिएचर, फोटो, पोस्टर सब चलेंगे, ये चलेंगे। सत्य साईं बाबा का जैसे नाम लिया, अब नाम हम लोगों को लेने पड़ रहे हैं क्योंकि नाम से ही लोग समझेंगे भी। अब ये एक विचित्र व्यक्ति थे,
ये इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इनको कहा जाएगा कि ये थोड़ा ठगी वाली कैटेगरी में रखे जाएंगे, क्योंकि ये लोग नीम करोली और साईं बाबा जैसे लोग सीधे साधे लोग थे, जिनके ऊपर उनके पीछे लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, भय या लोभ से चमत्कार चिपकाए। वो करते कुछ नहीं थे ऐसा। लेकिन सत्य साईं बाबा जो हुए, जो पुट्टापर्थी वाले थे, इनको या इनके पीछे जो भी संगठित शक्तियां रही होंगी, उनको लगा होगा कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने को उनका अवतार घोषित कर दिया शिरडी वाले साईं बाबा का। चमत्कारों की परंपरा चली चुकी थी साईं बाबा के पीछे। और पीसी सरकार जूनियर, इनका एक बाकायदा इंटरव्यू आया हुआ था, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि जो उनके पिताजी थे पीसी सरकार सीनियर, उनसे इन्होंने सब जादूगरी सीखी थी, हाथ सफाई, ये सब चीज़ें। तो ये परफॉर्म करने लगे। तो जब कोई बाबा स्वयं परफॉर्म करने लगे, वो जादू की ट्रिक्स चमत्कार के नाम पर, कि भभूत निकालना, अंगूठी निकालना, चेन निकालना, ये सब करना, मुंह से शिवलिंग निकालना, तो इसको फिर सीधे सीधे ठगी की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि सारे मैजिशियन ये सारी ट्रिक्स जानते हैं कि कैसे हवा से चेन आती है, कैसे अंगूठी आती है, कैसे ये आता है। तो एक कैटेगरी देखिए, यहाँ पर दो कैटेगरी बनती हैं। एक कैटेगरी जो संत सीधे साधे थे, उनका अपना कुछ नहीं था, लेकिन उनके ऊपर चिपका दिया गया। और एक कैटेगरी जो उनसे प्रभावित होकर कुछ बाबाओं की आएगी, जो फिर उस गिमिक को, उन सारी तरकीबों को जनता के सामने रखेंगे। अब वो कुछ भी कहें कि हम जनता को केवल आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, मेरी मंशा अलग है, लेकिन आप एक उस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं जो ट्रिक है, उसको आप चमत्कार कहते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। अच्छा आनंद श्री, जैसे कोई व्यक्ति है अगर इन बाबाओं की तरफ आता है, जैसे पिछले पॉडकास्ट में आपने एक रेनबो इफ़ेक्ट की बात की थी कि व्यक्ति बहुत सजेस्टेबल हो जाता है, तो एक इफ़ेक्ट होता है रेनबो इफ़ेक्ट, जिसमें कुछ चीज़ें उनकी हो जाती हैं जो वो चाहते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया कि वो लोग अगर ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं तो वो चीज़ हो जाती है, तो उसको वो मिरेकल देखते हैं, उस बाबा को भी एकदम भगवान बना देते हैं। ये देखिए, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो मैं संभावनाओं के गणित पर। वो रेनबो इफेक्ट भी जिसको आपने कहा था, रेनबो इफेक्ट एक अलग चीज़ है। देखिए यहाँ पे जैसे अभी बाबा में दो कैटेगरी हम लोगों ने करी। एक है अच्छा व्यक्ति, संत है, उस पर चिपकाया गया। एक दिखावा कर रहा है, ठगी कर रहा है। इसी तरह से रेनबो इफेक्ट, जहाँ चमत्कार जैसी चीज़ हो रही है, यानी कोई घटना हो रही, और एक जहाँ कोई रेनबो इफेक्ट नहीं, कोई घटना नहीं हो रही, वो केवल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में है। तो इन दोनों बातों को भी हमें समझना होगा। अब देखिए, अगर अभी तुम्हें ही बिठाल दिया जाए, आराम से बैठ जाओ, आशीर्वाद देने लगो लोगों को, साल भर में तुम्हारे पास जितने भी लोग आएंगे उनमें से तमामों के काम बनेंगे ही, वो पाइपलाइन में ही होते हैं। तो इसीलिए जब लोग बड़ी जद्दोजहद से सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, उनके तीर्थ जाएंगे, उनकी जगह जो है, उनका आश्रम है, वहाँ जाएंगे, तो जैसा पहले कहा कि उनको कोई सूचना मिल जाती, खुशखबरी मिल जाती, उनको लगता चमत्कार होगी, वो आ ही रही होती पाइपलाइन में। लेकिन 100 में से 80 लोग जिनकी नहीं आई होगी वो कभी जिक्र नहीं करेंगे। 20 लोग जिनकी आ गई होगी वो कहेंगे देखो ऐसा हो गया। ये चल ही रहा होता है। तो यहाँ पर कोई रेनबो इफेक्ट नहीं है, क्योंकि घटनाएं तो घट ही रही हैं। भाई जीवन में घटनाएं या तो अच्छी घटेंगी या बुरी घटेंगी, और कोई तो विकल्प नहीं है। हमारी उम्मीद से 2 विकल्प और ऐसे बन सकते हैं कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हो सकती है और हमारी उम्मीद से ज़्यादा बुरी हो सकती है। ये 4 कैटेगरी हम मोटी मोटी बना सकते हैं। एक या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, या हमारी उम्मीद से ज़्यादा बुरी हो जाएगी या हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो हो ही रही हैं, इनके सिवा और कुछ उनका चारा नहीं। तो इनके बीच में कोई भी क्लेवर व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो लोग जोड़ लेते हैं कि इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। रेनबो इफेक्ट वो घटना है जिसको मैं कहता हूँ कि जहाँ पर मनोविज्ञान काम करता है, जहाँ पर व्यक्ति के अवचेतन मन की शक्तियाँ काम करती हैं, वहाँ पर वो चीज़ घटती है। वो बिल्कुल अलग मसला है। जैसे अनेकों बीमारियाँ साइकोसोमैटिक हैं, मनोशारीरिक हैं। अब अवचेतन मन हमारा कब सक्रिय होता है? जब वो बहुत
संवेदनशील हो, ध्यान की अवस्था में हो, ग्रहणशीलता की स्थिति में हो। कोई व्यक्ति कहीं गया तो एक तो पहले से मान लीजिए वातावरण बना हुआ है कि यहाँ जाएंगे तो चीज़ें हमारी हो जाएंगी, उसको आशा है, उम्मीद है, एक उसकी मन की पृष्ठभूमि बनी है। फिर वहाँ पर क्या है, एक परफॉर्मेंस की तरह ऐसी जगहों पर तमाम चीज़ें चलाई जा रही होती हैं कि इसका ये ठीक हो गया, इसको हाथ रखा, इसका ये ठीक हो गया। यहाँ पर हमेशा देखिए दो रास्ते फूट रहे हैं, बड़ी रोचक बात है। चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो जो सामने ऑडियंस में व्यक्ति बैठा है वो देख रहा है, अच्छा इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। हो सकता है वो सब उसी संस्था के उस बाबा के ही लोग हैं, वो कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो सजेस्टेबल पर्सन बैठा है, इसका अवचेतन में सजेशन ले रहा है कि हो सकता है, ये संभव है, ऐसा होता है, तो इसके लिए रेनबो तैयार हो रहा है। तो ये जब खड़ा होगा और बाबा जी कहेंगे कि क्या समस्या है, वो कहेगा ऐसी समस्या है, वो कहेंगे चलो हमने ऐसा किया, ठीक हो गया, उसको लगेगा ठीक हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल सम्मोहन के जैसे सुझाव लिए जाते हैं अवचेतन मन में, वैसे ले लिया उसने। अब यहाँ पर ये भी थोड़ी ठगी वाली कैटेगरी हो गई कि व्यक्ति परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों को ऐसा जता रहा है कि हम चमत्कार कर रहे हैं। यहाँ दूसरी अच्छी वाली कैटेगरी भी हो सकती है, तमाम ऐसे संत हो सकते हैं, जैसे मैंने अपना ही जिक्र किया था कि मेरे आसपास भी ऐसी तमाम अनेकों घटनाएं होती रहती हैं। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम तुम्हें कोई डायरेक्ट सुझाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्यार है, कंसर्न है, लोगों के प्रति एक संवेदना है, तो लोग उस प्यार से अभिभूत होकर आ रहे हैं। तो उनका भी एक रेनबो अलग किस्म का बन रहा है। उनकी ग्रहणशीलता किसी दिखाई देने वाली घटना पर आधारित ना होकर उनके हृदय में विकसित होते हुए प्रेम पर खड़ी है। और प्रेम दुनिया की सबसे चमत्कारी शक्ति है, सबसे चमत्कार, मोस्ट मिरेकुलस पावर इन द वर्ल्ड कहा जाए तो वो है प्रेम। अब किसी के दिल में प्रेम का कोई भाव जागा, चमत्कार तो हो जाएगा, न जाने कितनी मनोशारीरिक चीज़ें उसकी ठीक हो जाएंगी। तो ये भी एक कैटेगरी है रेनबो की। आनंद जी, अभी आपने जो समझाया है वो तो जीवित मान लीजिए जो बाबा हमें दिखते हैं उनके बारे में आपने बताया है, लेकिन एक भीड़ का हिस्सा जो है वो मंदिरों के तरफ, तीर्थों के तरफ, मज़ारों के तरफ, मस्जिदों के तरफ, एक ईसाई को अगर देखें तो वो भी एक अपने जो उनके तीर्थ माने जाते हैं उनके तरफ जाते हैं। तो हर धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, और वहाँ पे कोई जीवित बाबा ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन एक चमत्कार की उनके अंदर एक वो रहता है कि चाहत होती है कि चमत्कार हो जाए, और उसी चमत्कार के लोग धागे बांधते हैं, मज़ारों में चादर चढ़ाते हैं। ईसाइयों में कुछ प्रथाएं जो ताले बांधते हैं, धागे बांधते हैं, तो इनके पीछे का क्या कारण है? कुछ न कुछ क्रिएटिव इन्वेंट ही कर लेते हैं लोग, क्या बांधें क्या रखें, वो भी इंसान की अपनी बड़ी अद्भुत क्रिएटिविटी है। कहीं ताला, तो कहीं त्रिशूल, तो कहीं घंटा, तो कहीं फीता, तो कहीं कुछ, तो कहीं कुछ। और आजकल बौद्ध कल्चर में भी ये काफ़ी फेमस हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने भी देखा है। कहीं बोध गया जाइए, सारनाथ जाइए, तो वो सब पर्चियाँ लटकी हुई मिली जाती हैं वहाँ पर। इंसान की ये देखा जाए बड़ी आदिम आकांक्षा है। मैंने इसको यही कहा कि इंसान जीवन में परेशान है और अपनी सीमाओं से बाहर जाना चाहता है, तो उस आकांक्षा में वो कुछ अतिरिक्त की तलाश में हमेशा रहता है। तो उसको ये आशा बनी रहती है कि शायद कहीं से कुछ और हो जाए। उसको किसी ने ये नहीं बताया होता है, जो कि वास्तविक अध्यात्म है, कि वो कुछ और हमारे भीतर ही हमारा इंतजार कर रहा है। वो कहीं और नहीं है, वो हमारे भीतर है। हमारी ही जो शक्तियाँ काम में नहीं आई, समझ की, मन की, उनको लाना है। तो अध्यात्म में भी दो रास्ते टूटते हैं। आज हम लोग हर बार दो चीज़ों में तोड़ के देख रहे हैं, ये भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो दो रास्तों में क्या है, एक रास्ता है वासना पे खड़ा और एक है उपासना पे खड़ा। अभी हालत क्या है, जो उपासना के जितने स्थल हैं वो सब वासना के स्थल हैं, यानी कि डिजायर्स, डिमांड्स, मांगें, आशाएं। कौन सी ऐसी धार्मिक जगह है जहाँ व्यक्ति अपनी किसी न किसी वासना से नहीं जा रहा?
तो जो स्थल उपासना के होने चाहिए थे वो हो गए वासना के स्थल, उपासना के स्थल नहीं रह गए। बनना चाहिए था उनको उपासना, लेकिन उपासना शब्द भी अपने में सुंदर है कि निकट बैठना, तो अपने निकट आना, अपने निकट आकर ही हम उस चमत्कार को सक्रिय कर पाएंगे जिसकी हमें तलाश थी। जीवन में जो कमी रह गई है, हर इंसान की आशा होती है कि वो थोड़ी उसकी भरपाई हो जाए। अभी देख लो, कोई भी इंसान हो, लॉटरी लगने से हर कोई खुश होता है, सब एक लॉटरी लग जाए। ये लॉटरी लगने की इच्छा क्यों है व्यक्ति के भीतर? उसको लगता है कुछ हमारी मेहनत, हमारी जो क्षमता है उससे अतिरिक्त कुछ हमको मिल जाए। लेकिन यहीं पर पेच है कि वो ये नहीं देख पाता कि वो अतिरिक्त तो हमको हमेशा मिल रहा है। अस्तित्व तो समृद्धि में है, एबंडेंस में है, वो गरीबी में नहीं है। अस्तित्व की तरफ से कोई कमी नहीं, लेकिन हम ले नहीं पा रहे, हमारी पात्रता में कमी है। पात्रता बहुत टिपिकल सेंस में नहीं, पात्रता कि हमारा मन कमज़ोर है, हमारा जो मन बिखरा बिखरा सा है, हमारे विचार बिल्कुल अराजक हैं, केओटिक हैं, और हम दूसरे से चाहते हैं कि हमको मिल जाए। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी जुड़ी हुई है, वो भी हमें देख लेनी पड़ेगी। क्यों यही बात व्यक्ति के भीतर बैठ जाती है कि दूसरा ही हमको कुछ देगा। बचपन, बच्चा पैदा हुआ, सब कुछ उसके माँ बाप दे रहे हैं। ये बात वो धीरे धीरे करके बाद में भूल जाता है, जब वो अपना कुछ करने लगता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन बचपन में जो उसके ऊपर संस्कार गया, प्रोग्रामिंग गई है कि वो जो मांगता है मिल जाता है, यानी माँ बाप उसके लिए चिराग के जिन्न की तरह हैं। ये संस्कार तो चला गया उसके अंदर कि मांगने से मिलता है, हम मांगते हैं मिल जाता है, और हम फरमाइश करते हैं तो जायज़ नाजायज़ भी मिल जाता है हमको, हम जिद करते हैं तो मिल जाता है। अब इसी पैटर्न को उठाकर देखो, सब धार्मिक लोग अप्लाई कर लेते हैं बाद में। व्रत रखना, उपवास रखना, जिद करना, मांगना हमको मिल जाए। इसीलिए परमात्मा की परिकल्पना भी पिता और माता के रूप में ही करी है व्यक्ति ने। वो उसी बचपन का विस्तार है, एक्सटेंशन है कि वो भी हमारे माता और पिता हैं। मांगेंगे तो हमको दे देंगे, ऐसे नहीं मानेंगे तो हम जिद कर लेंगे, जिद कर लेंगे तो हमको दे देंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ये माता पिता के साथ, बच्चों के साथ ये हार्मनी है, ये पारस्परिक निर्भरता, अंतर निर्भरता का जगत है। यहाँ सब एक दूसरे को संभाल रहा है। ऐसा नहीं है कि माता पिता उस भूमिका में है, देने वाली ही भूमिका में, लेकिन उस क्षण में उनको अस्तित्व ने वैसे ही डाला हुआ है उस भूमिका में, तो वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। फिर बच्चे जब बड़े हो जाएं तो वो उनकी भूमिका है, वो उसका रिटर्न कर सकते हैं। सब चीज़ें वैसे चल सकती हैं। चारों तरफ अस्तित्व में सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो एक व्यक्ति जो चमत्कारों की इस गहरी लालसा में जगह जगह भटकता है, वो अंतर्निर्भर और अंतर संबंधित जगत का जो सूत्र है उसको देखने से वंचित है, और उसको दिखाया नहीं गया है कि तुम अलग थलग टूटे हुए नहीं हो। पूरा अस्तित्व गुथा हुआ एक चेन की तरह तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम जैसे चलोगे वैसी प्रतिध्वनि आएगी। बाहर का जीवन तुम्हारे भीतर की अनुगूंज है, प्रतिध्वनि है, इको है। तो उपासना अपने निकट आकर ही हमको काम मिलेगा। चमत्कार का सारा जो जगत है वो वहीं से सक्रिय होगा। अच्छा नंसरी, कुछ लोग होते हैं जो अगर उनके अंदर कुछ तो शक्ति होती होगी ना, कि पहाड़ों पे चले जा रहे हैं दर्शन करने, मतलब कष्ट सह रहे हैं, कोई लेट के जा रहा है, मतलब अपने तीर्थों की तरफ या कुछ, तो हम लोग उसको अगर व्यक्ति अपने तरफ लाना चाहे तो वो कैसे ला सकते? कितनी बड़ी बात है। जो व्यक्ति इतना परिश्रम कर रहा है वो इन्हीं शक्तियों और इसी संकल्प को अपनी ओर भी लौटा सकता है। लेकिन बाहर का काम थोड़ा सस्ता और आसान लगता है। हम लोग देखिए अपने लखनऊ में हैं, बड़ा मंगल होता है, कितनी तपती गर्मी होती है, बिल्कुल जलती हुई सड़कें होती हैं, वहाँ भी लोग लेट लेट कर जाते हैं ज़मीन पर। हम लोगों ने देखा कितना यातनापूर्ण होता है। बाहर से सता लेना फिर भी व्यक्ति के मन को रास आ जाता है। लेकिन एक बात है कि इस व्यक्ति में कुछ संभावना तो है, उस व्यक्ति को हमें बिल्कुल किनारे नहीं फेंक देना है। जैसे हम ये नहीं कहें कि ये व्यक्ति बिल्कुल बेकार है,
ये तो बिल्कुल अंधविश्वास में भरा हुआ है। अंधविश्वास से भरा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ताकत है जो इतना भी कर रहा है, इतनी हिम्मत तो दिखा रहा है। कम से कम इसके मुड़ने की बात है, ये कभी भी मुड़कर अपने भीतर लौट सकता है। तो ये जो जिद है, ये जिद भी उसको बचपन से ही मिली है। देखो, एक छोटी सी चीज़ पाने के लिए बच्चा कितनी जिद नहीं कर लेता है। आधा दिन, एक दिन वो रो सकता है, पूरा लौट सकता है ज़मीन पर। बड़े होकर वो चीज़ और बढ़ गई, और फिर समाज भी जब इसका सम्मान देने लगता है तो और बढ़ जाती है। सम्मान के नाम पर तो और बढ़ जाती है। फिर उदाहरण में ऋषि मुनि तमाम उसके सामने आ जाते हैं, ऐसे महात्मा आ जाते हैं। कोई एक पैर पे खड़ा है 10 साल से, तो कोई सर के बल खड़ा है, तो कोई भरी गर्मी में आग जलाकर बीच में आग ताप रहा है, कोई कांटों पे लेटा है। अभी कुंभ लगेगा तो हाँ, एक से एक ऐसे बाबाओं की नुमाइश होती है। सही कहा कि उनको कोई बताने वाला शायद नहीं हो सकता उस समय। बिल्कुल ताकत है, पुकार है। जैसे उनके अंदर ये देखा जाए एक चीत्कार है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, तो अपनी ताकत वो वहाँ झोंक दे रहे हैं जहाँ उनको समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोगों पे आक्रामक नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों पर करुणाशील होना चाहिए। आक्रामकता से जब भी कोई बात समझाई जाती है तो व्यक्ति कभी समझता नहीं। आज तक देखिए कोई समझा नहीं। तर्कशील व्यक्ति की समस्या क्या होती है, जो बहुत सारे तर्कशील लोग समझाना चाहते हैं, वो आक्रामक हो जाते हैं। ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। लेकिन ये तो समझो प्यार से कि व्यक्ति कर क्यों रहा है। उसके भीतर कोई तो पुकार है, वो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, वो जीवन को सुंदर बनाना चाहता है। उसके भीतर एक आशा जागी है कि शायद ये रास्ता होगा, क्योंकि वो रास्ता भी कुछ लोगों ने दिखाया है। अब इसी शक्ति का, इसी संकल्प की शक्ति का जिसका उपयोग कर रहा है, अगर वो अपनी समझ को विकसित करने में लगा ले, अपने मन को बटोरने में, सहेजने में लगा ले, तो हो सकता है जादू हो जाए। और अतीत में ऐसा अनेकों बार हुआ, जब ऐसे लोग जो नकारात्मक चीज़ों में लगे हुए थे, जो ऐसी तमाम अंधविश्वासों की प्रक्रियाओं में लगे थे, अचानक उनके सामने ऐसा कोई बुद्ध आया, तत्क्षण बदल गए। आनंद जी, जैसे आपने अभी पिछले आंसर में बताया कि जो भक्त हैं, जो किसी भी धर्म के हों, वो अपना दूर दूर तक जाते हैं, कितनी कष्ट सहते हैं। तो देखा जाए आनंद जी कि उनके मन में जो चमत्कार की एक भावदशा होती है कि कुछ हो जाए, लेकिन अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ दें तो वो कहीं ना कहीं जी रहे हैं। लेकिन जो बाबा वर्ल्ड आजकल बना है, जो चमत्कार का एक पूरा वातावरण बना रखे हैं, देखा जाए तो वो तो ज़्यादा शोषण करते हैं उनको वो उनकी नहीं भावनाओं को शोषित करते हैं उनको। तो देखा जाए तो उनकी गलती कम है, जो ऐसे बाबा लोग हैं उनकी गलती तो ज़्यादा है ना, कि इस तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं, या उनको नई दिशा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उनको दूसरी दिशा में भटका रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे जो आम व्यक्ति है वो तो एक तरीके से देखा जाए तो बेसहारा ही हो जा रहा है वो तो। बिल्कुल। उसमें देखिए कोई समस्या नहीं कि व्यक्ति कहीं किसी अतिरिक्त आशा में जिए। तो ये जो चमत्कार की आशा व्यक्ति बनाता है, और फिर वो अपने मन से, देखिए सबकी बुद्धि का अपना अपना विकास होता है। कोई ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको एकदम से जिद नहीं करनी, जिसको हमारी तरह से ही सोचना चाहिए। वो हमारी तरह से सोचने की कोशिश कर रहा है, आगे किसी दिन पहुंच जाएगा वहाँ तक। वो चल रहा है, उसकी अपनी एक कहानी है, उस कहानी में उसको लगता है कि यही समाधान है। लेकिन उसकी कहानी को फिर उलझाने वाले जो लोग हैं वो बाबा बन के आते हैं। किसी मंदिर में कोई मूर्ति है, उसमें कोई व्यक्ति आस्था रखता है और चल रहा है उसके दर्शन के लिए, कोई बुराई नहीं, एक निर्दोष घटना है, उसकी चाहत है, भावना है, वो जा रहा है। लेकिन फिर उस मंदिर के जो मठाधीश, पुजारी, पंडे, वो सब जो घेरेंगे और उसको वहाँ पर शोषित करेंगे, वो दुर्घटना है, वो जाल है। अब ये व्यक्ति जो अपनी कहानी के साथ चल रहा है, मैंने इसको कई बार बहुत करुणा से देखा और मुझे एहसास हुआ इस बात का। बहुत प्रारंभ में मुझे ये लगता था कि सब कहानियाँ इनकी बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल सबको पता चल जाना चाहिए, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती,
कि क्या गंगा नहाना, क्या तीरथ जाना, इससे कुछ नहीं मिलना। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इसी कहानी के सहारे तो वो जी रहा है। जीवन में उसके तमाम कष्ट हैं, असुविधाएं हैं, लेकिन वो उनको बर्दाश्त कर लेता है इसलिए क्योंकि वो अपनी आस्था को कहीं ऐसे बना के चल रहा है। तो मुझे लगा कि जब हम उनको कोई और बेहतर कहानी नहीं दे सकते तो उनसे उनकी वो छोटी कहानी भी छीनने का हमें हक नहीं है। हम क्यों छीने उनसे उनकी वो छोटी कहानी? हम उनको ज़्यादा ज्ञान दे दें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो ज्ञान से वो बिल्कुल ज्ञानी हो जाएं, वो अभी हो नहीं पाएंगे, उनकी समस्याएं अलग हैं। तो उनका जीने का एक सहारा है, जैसे एक लाठी है, उसको पकड़ के व्यक्ति चल रहा है। तो आम व्यक्ति के जीवन में आस्था, चमत्कार की आशा उसका एक लाठी है जिसको पकड़ के चल रहा है। अब इसको ये सब जो चालाक लोग हैं अच्छे से देख लेते हैं कि ये इसकी चाहत है, तो वो एजेंट बनकर आते हैं कि हम सप्लाई करेंगे इसकी। बस वहीं पर बुराई है, सप्लाई कोई नहीं कर सकता। अब इस व्यक्ति ने, जिसने चमत्कार की आशा करी है और चल रहा है, कष्ट झेल रहा है, तीर्थों में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, संभव है किसी दिन वो अपने ही हृदय की उसी तरलता और भावना में अचानक समझ जाए कि पूरा जीवन ही कितना चमत्कार से भरा है, जिसको आप कहते हैं प्रोसेस। ज़्यादा ज्ञान देने से और ज़्यादा क्रांति करने से कई बार लोग उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे अभी निकलकर ये व्यक्ति विकसित होने वाला था। कौन जाने नदियों, पहाड़ों, समंदरों पे जाते जाते वो उस प्रकृति के अद्भुत ऐश्वर्य को, उसके चमत्कार को देख ले, जान ले और अभिभूत हो जाए। नंसरी, आपने जैसे पिछले प्रश्न का जो आंसर दिया है वो काफ़ी अच्छा आंसर था। जैसे लोगों की गलती, पहले मुझे भी लगता था मतलब क्यों इस तरह की बेवकूफ़ीपन कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस करुणा से समझाया है तो ऐसा लगता है कि हो सकता है उनको समझ नहीं है, वो दिशा देने वाले नहीं हैं। लेकिन बाजार अनंसरी देखा, जैसे आपने अभी समझाते समय हर चीज़ को आज 2 वे में समझाया है, उपासना, वासना, इसी तरीके की चीज़ें में मुझे लगता है चमत्कार के जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, जो इस समय उस बाजार में, उस बाजार में 2 तरीके के लोग हैं। एक बड़ा सतही चमत्कार की बात करते हैं, और आजकल कुछ लोग एलीट क्लास के लोग हैं, वो चमत्कार को थोड़ी सी इंग्लिश टर्म में यूज़ करते हैं, वर्ड को जो किसी के समझ में भी नहीं आता है ज़्यादातर, तो उनको लगता है कुछ अलग बता रहा है, लग रहा है, तो उसके तरफ भी वो लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इस मार्केट को कैसे देखा जाए और उन जो आम लोग हैं उनका शोषण ना हो पाए, वो इससे कैसे दूर हो सकते हैं? लोगों का शोषण रुकेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जागृत और करुणापूर्ण लोग निर्मित करने में सफल हो जाएंगे। बस लोग किसी का हाथ थाम लें, किसी की आंख का आंसू पोंछ दें, किसी के साथ 2 कदम चल दें, कुछ समझाएं नहीं, व्यक्ति बदल जाएगा। ये होंगे जागृत बुद्धाज, जो हमें ज़्यादा चाहिए समाज में। और ये जो 2 में टूटा हुआ बाजार है, ये बड़ा निष्ठुर है। उसने व्यक्ति की निर्दोषता और दयनीयता देख ली है कि जीवन के दुख से परेशान होकर वो कुछ मांग कर रहा है। तो यहाँ पर 2 किस्म के लोग निश्चित ही आएंगे। एक जो सतही बाजार का निर्माण करेंगे, उनके सारे तौर तरीके भी वैसे ही होंगे, सतहीपन से भरे हुए। लेकिन फिर कुछ और लोग आएंगे, वो भी शोषण कर रहे होंगे उसी भीड़ का, लेकिन वो चीज़ों को थोड़ा अलग पैकिंग डालेंगे। ऐसा लगता है कि वो लोग जान चुके हैं कि पहले वाला जो है वो पब्लिक को बोर कर दिया है, पब्लिक को बोर कर दिया, और उस पर वो बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये लोग ठग रहे हैं, हम तो तुमको विज्ञान दे रहे हैं, हम तो तुमको साइंस दे रहे हैं, हम तुमको एक नई चीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो चालाक लोग होंगे और एक से एक मूर्खतापूर्ण कृत्य करने वाले लोग होंगे, वो भी यही बोलते मिल जाएंगे, देखो दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, सब चमत्कार नियम से होते हैं, नियम से बाहर कुछ नहीं होता, और जीवन ही चमत्कार है। जो हम बोलते हैं, यही भाषा बोलते मिल जाएंगे, लेकिन जैसे वो पलटेंगे वो सारे वही काम शुरू कर देंगे। एलीट क्लास में ऐसे तमाम लोग मिल जाएं, उनकी वेशभूषा एलीट है, अच्छे कपड़े,
अच्छा उनका बोलने का सलीका, बात वो भी वही कर रहे होंगे। इसी में फिर कुछ कदम और जाकर एक तो ये टूटेगा सतही चमत्कार वाला जगत, और एक उसमें एलीट वाला जगत। एलीट में भी दो जगत टूट जाएंगे। एक एलीट में, हाँ ये दो में टूटने का बड़ा रोचक है। एलीट में भी दो टूटेंगे कि एक तो उन्हीं बातों को थोड़ी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में अच्छे ढंग से बोल रहा है, सब कर रहा है। उसमें एक टूटेगा जो नए कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएगा, नई हीलिंग, साइकिक हीलिंग मेथड, नए इम्पोर्टेड मंत्र। वो कहेगा तुम ये वाला मंत्र पढ़ते थे? नहीं, हमारा मंत्र तो टिम्बकटू से आ रहा है, होनोलुलु से आ रहा है हमारा मंत्र, और वहाँ पर देखिए ये चीज़ यूज करते हैं। फिर वो मंत्र वाले कल्ट भी होंगे, उन्होंने चलाए होंगे। तो आजकल देखो कि तमाम मंत्र वाले कल्ट होंगे। तो वो लोग सोचते हैं हम कुछ बड़ा एलीट काम कर रहे हैं, हम एक चैंटिंग कर रहे हैं कुछ नए टाइप की। फिर कुछ लोग कहेंगे हम साइकिक हीलिंग कर रहे हैं। साइकिक हीलिंग के नाम पर भी वो वही सजेशन का खेल, वही व्यक्ति के मनोविज्ञान, वही सम्मोहन, वही ग्रहणशीलता, उन्हीं सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पैकिंग बड़ी साइंटिफिक है। ये ऑरा, ये चक्रा, ये क्लीनिंग, वो डिस्ट्रॉइंग, वो रिप्लेसिंग, वो रिपेयरिंग, तो ये सब उनका चल रहा है। तो वो यहाँ पे दो अलग हो गए, एलीट में दो टूट गए, लेकिन काम सब वही कर रहे हैं, व्यक्ति के मन का शोषण। उसको एक बार ये नहीं बता दे रहे हैं कि तुम्हारा मन असीम शक्तियों से भरा हुआ है, असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, और पूरा जगत अंतर संबंधित होकर तुम्हारे साथ चल रहा है। जब अपने मन के टुकड़ों को इकट्ठा करके चलोगे, जीवन को बहने दोगे, तो जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। फिर अलग से किसी चमत्कार की जरूरत है ही नहीं। श्री, जैसे मिरेकल के जगत को तो आपने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। विषय भी देखा जाए तो बहुत बड़ा है। तो मेरे दिमाग में इसका एक और पहलू है जिसको डिकोड करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। जैसे आजकल ऑकल्ट की बात चलती है, धर्म में कुंडलिनी है, क्लेयरवॉयंस है, तंत्र मंत्र है, कुछ लोग यक्षिणी साधना की बात करते हैं। आजकल तो कुछ मैंने ऐसे देखा है कि कहते हैं कि ये मंत्र पढ़ लो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, और इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखते हैं कि कोई भी पहली बार सुनेगा तो वो तुरंत शुरू कर सकता है उसको। टेलीपैथी हो गया, क्लेयरवॉयंस हो गया, इन सब चीज़ों पे मैं एक क्लैरिटी चाहूँगा, लेकिन चूंकि समय कम है, इसको अगले पॉडकास्ट में हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगले पॉडकास्ट में तंत्र मंत्र, ऑकल्ट, क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, ये जितना जगत है, ये सारा सिद्धियों पे खड़ा हुआ, इन सबको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो भी एक व्यापक जगत है, उसकी भी एक बार क्लीनिंग होनी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, क्योंकि यानी से एक चमत्कार को लोग अब इधर से हट के, जैसे आपने 2 वे में हर चीज़ तोड़ी है, तो अब उधर से भी एक चमत्कार लोग दिखा रहे हैं, तो इस पर भी समझ जरूरी है। चमत्कार का बाजार बन गया है और उसका ये निर्दोष व्यक्ति शिकार है। तो उसको अगली बार करेंगे हम लोग। नमस्कार। आभार, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है। पिछले पॉडकास्ट में मित्रों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। पिछले पॉडकास्ट में हमने जो भी चीज़ें समझी, आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सी चीज़ें समझी। जैसे तीर्थों के पीछे जो चमत्कार का एक वातावरण है, उसको हम लोगों ने समझा। तीर्थों के पीछे जो एक भीड़ का हिस्सा है, वो क्यों जा रहा है, उनको एक नई दिशा दी जाए, अनंत श्री ने उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनंत श्री के बातचीत से हमको एक अंतर्दृष्टि मिली होगी, जिससे हम चमत्कार का जो जगत है उसको कहीं ना कहीं समझ ज़रूर पाए होंगे। चमत्कार का एक और विषय है जो बड़ा व्यापक इस समय चल रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे अनंत श्री से अगले पॉडकास्ट में। सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने भी जो विषय हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिस पे हम अनंत श्री से बातचीत करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।